दोस्तों, आज के जो युद्ध होते हैं वो पहले की तरह आमने सामने लड़कर नहीं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से मिसाइलों और आधुनिक फाइटर जेट्स के जरिए लड़े जाते हैं। जिस देश के पास अत्याधुनिक हथियार और लंबी दूरी तक मार करने वाली ताकतवर मिसाइलें होती हैं, उसका दुनिया में दबदबा भी उतना ही ज्यादा होता है। आज का ये वीडियो उन खतरनाक मिसाइलों के बारे में है जो पलक झपकते ही हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकती हैं और दुश्मन के लिए बचने का मौका तक नहीं छोड़ती। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल किस देश के पास है और उन मिसाइलों की रेंज में कितने देश आ सकते हैं। लेकिन दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल की बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर किसी भी मिसाइल की रेंज होती क्या है। आसान भाषा में कहें तो रेंज का मतलब है कि कोई मिसाइल अपने लॉन्च पॉइंट से कितनी अधिकतम दूरी तक जाकर अपने टारगेट तक पहुंच सकती है। कुछ मिसाइलें सिर्फ कुछ 100 किलोमीटर तक जाती हैं, जबकि दुनिया की सबसे लंबी दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। जब बात 5000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल की आती है तो उन्हें ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचने वाली मिसाइल। ये मिसाइलें दुनिया में गिने चुने देशों के पास ही मौजूद हैं। अगर कोई मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर तक जा सकती है तो इसका मतलब है कि किसी देश के पास ऐसी मिसाइल होने पर उसके आसपास के कुछ देश ही नहीं बल्कि पृथ्वी के दूसरे हिस्सों में मौजूद देश भी उसकी संभावित रेंज में आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूस की RS-28 शर्मत मिसाइल की, जिसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली ICBMs में गिना जाता है। शर्मत एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM है, जिसे रूस ने अपनी पुरानी SS-18 मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए विकसित किया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी लंबी दूरी। अलग अलग ओपन सोर्स एस्टिमेट्स में इसकी रेंज लगभग 10,000 से 18,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। शर्मत का आकार भी काफी विशाल है। इसका वजन करीब 200 टन से ज्यादा बताया जाता है और इसकी लंबाई लगभग 35 मीटर है। शर्मत को AMIRV कैपेबिलिटी के साथ डिजाइन किया गया है, यानी एक ही मिसाइल के पेलोड में मौजूद अलग अलग वॉरहेड्स अलग अलग टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रूस की RS-28 शर्मत मिसाइल को नेटो ने SSX-30 नाम दिया है, जबकि पश्चिमी मीडिया में इसे सैटर्न 2 यानी शैतान 2 के नाम से भी जाना जाता है। रूस से छोड़ी गई यह मिसाइल अमेरिका तक भी पहुंच सकती है और पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को अपनी जद में ला सकती है। इसकी रफ्तार हाइपरसोनिक गति से कई गुना ज्यादा है। कुछ अनुमानों के मुताबिक यह लगभग मैक 20 तक पहुंच सकती है, करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, यानी ये अपनी मैक्सिमम रेंज को 30 से 35 मिनट में कवर कर सकती है। अब आप सोच सकते हैं कि जिसे शैतान के नाम से पुकारा जाता हो वो मिसाइल कितनी पावरफुल होगी। लेकिन क्या यही दुनिया की नंबर 1 लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है? इसका जवाब जानने के लिए अब हमें जाना होगा रूस के सबसे बड़े कंपेटिटर यानी अमेरिका के पास, क्योंकि भाई अमेरिका और रूस का हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण लैंड बेस्ड ICBM-S में से एक है LGM-30 मिनटमैन 3। इसकी स्पीड मैक 23 यानी करीब 28,400 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज लगभग 13,000 किलोमीटर बताई जाती है, यानी अमेरिका से लॉन्च होने के बाद यह पृथ्वी के दूसरे हिस्से में मौजूद टारगेट्स तक पहुंचने की क्षमता रखती है, यानी ये अपनी मैक्सिमम रेंज को लगभग आधे घंटे से भी कम समय में पूरा कर लेती है। इस मिसाइल का वजन लगभग 36 टन है। मिनटमैन 3 एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल ICBM है। सॉलिड फ्यूल की एक बड़ी खासियत यह है कि इसे लंबे समय तक रेडी कंडीशन में रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर रिलेटिवली जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि मिनटमैन 3 कोई नई मिसाइल नहीं है। इसे पहली बार 1970 के दशक में डिप्लॉय किया गया था और इसके बाद लगातार अपग्रेड्स के जरिए इसकी ऑपरेशनल लाइफ को बढ़ाया गया है। अब अमेरिका इसे धीरे धीरे एक नई जनरेशन की मिसाइल से रिप्लेस करने की तैयारी कर रहा है, जिसका नाम है LGM-35A सेंटिनल। मिसाइल की रेस में चीन कहां पीछे हटने वाला है, क्योंकि चीन के पास है एक ऐसी ICBM जिसकी रिपोर्टेड रेंज लगभग पूरी दुनिया का ध्यान खींच चुकी है, जिसका नाम DF-41 है। यह एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रोड मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता। ओपन सोर्स एस्टिमेट्स के मुताबिक DF-41 की रेंज लगभग 12,000 से 15,000 किलोमीटर के बीच हो सकती है, यानी ये मिसाइल अगर चीन से छोड़ी जाए तो ये अमेरिका तक पहुंचने की क्षमता रखती है। इसकी स्पीड मैक 25 यानी 30,000 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। देखा जाए तो ये अपना मैक्सिमम रेंज आधे घंटे में कवर कर सकती है। इसकी लंबाई लगभग 20 से 22 मीटर और लॉन्च वजन करीब 80 टन बताया जाता है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे सड़क पर चलने वाले मोबाइल लॉन्चर से भी तैनात किया जा सकता है और इसमें कई परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता बताई जाती है। और क्योंकि यह सॉलिड फ्यूल मिसाइल है
तो इसे लिक्विड फ्यूल मिसाइल की तुलना में लंबे समय तक तैयार अवस्था में रखना आसान होता है। और यही वजह है कि चीन की DF-41 को आज दुनिया की प्रमुख ICBMs में गिना जाता है। लेकिन मिसाइल की इस रेस में उत्तर कोरिया भी पीछे रहने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास है एक ऐसी ICBM जिसकी लंबी दूरी ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, जिसका नाम है हवासोंग 18। यह एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रोड मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता। इसकी स्पीड अनुमानित 20 से 25 मैक यानी 24,500 से 30,600 किलोमीटर प्रति घंटा मानी जाती है। ओपन सोर्स एस्टिमेट्स के मुताबिक हवासोंग 18 की रेंज लगभग 15,000 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी अगर इसे उत्तर कोरिया से लॉन्च किया जाए तो यह अमेरिका के बड़े हिस्से तक पहुंचने की क्षमता रखती है। तभी तो दुनिया में कहीं भी युद्ध चल रहा हो उसमें नॉर्थ कोरिया का नाम तक नहीं आता, क्योंकि भाई ये जो बॉस हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस मिसाइल की एक खास बात यह है कि यह सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करती है। हवासोंग 18 की लंबाई लगभग 25 से 27 मीटर और वजन करीब 55 टन बताया जाता है। मिसाइलों की रेस में फ्रांस भी पीछे नहीं है, क्योंकि फ्रांस के पास एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो जमीन से नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में छिपी परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च की जाती है, जिसका नाम है M51। यह एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता। फ्रांस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार M51 की रेंज लगभग 10,000 किलोमीटर है। यानी फ्रांस की समुद्री सीमा से दूर गश्त कर रही पनडुब्बी से लॉन्च होने पर भी यह हजारों किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य तक पहुंच सकती है। इसका लॉन्च वजन लगभग 54 टन है और इसकी लंबाई करीब 13 मीटर है। इस मिसाइल से ज्यादा खास बात इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म है। यह मिसाइल समुद्र में छिपी परमाणु पनडुब्बियों से लॉन्च होती है। फ्रांस के पास ऐसी 4 बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं और कम से कम एक पनडुब्बी लगातार समुद्र में पेट्रोल पर रहती है। यानी किसी अचानक हमले की स्थिति में भी फ्रांस के पास जवाबी कार्रवाई की क्षमता बनी रहती है। इस मिसाइलों की रेस में भारत भी पीछे नहीं है, क्योंकि भारत के पास है अग्नि 5। यह एक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जो भारत की स्ट्रैटेजिक ताकत का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। यह एक 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल रोड मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे एक सील्ड कैनिस्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। ओपन सोर्स एस्टिमेट्स के मुताबिक अग्नि 5 की रेंज 5,000 किलोमीटर से भी ज्यादा मानी जाती है। यानी भारत से लॉन्च होने पर यह एशिया के बहुत बड़े हिस्से और यूरोप के कुछ हिस्सों तक पहुंचने की क्षमता रखती है। इसकी लंबाई लगभग 17.5 मीटर और लॉन्च वेट करीब 50 टन बताया जाता है। यह सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करती है, इसलिए इसे लंबे समय तक तैयार अवस्था में रखना अपेक्षाकृत आसान होता है। इसके अलावा इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से तैनात किया जा सकता है। भारत ने 2024 में मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 का पहला फ्लाइट टेस्ट किया, जिसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया। इसका मतलब है कि एक ही मिसाइल के पेलोड में कई अलग अलग वॉरहेड्स को अलग अलग टारगेट्स की ओर भेजने की क्षमता विकसित की जा रही है। इसकी स्पीड की बात करें तो DRDO की प्रकाशित सामग्री में अग्नि 5 की गति मैक 24 यानी लगभग 29,000 से 29,500 किलोमीटर प्रति घंटे है। इस हिसाब से अगर इसकी 5,000 किलोमीटर से ज्यादा की मैक्सिमम रेंज को केवल एक मोटे अनुमान के तौर पर देखें तो यह 10 से 15 मिनट में अपना मिशन पूरा कर सकती है। हालांकि रेंज की बात करें तो अग्नि 5 अभी रूस की सरमत, अमेरिका की मिनटमैन 3 या चीन की DF-41 जैसी मिसाइल्स की रिपोर्टेड मैक्सिमम रेंज से काफी पीछे है। लेकिन भारत की ताकत को सिर्फ रेंज से मापना सही नहीं होगा, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को भारत ने अग्नि 5 के साथ टेस्ट किया है वह उसे दुनिया के उन देशों की सूची में रखती है जो MIRV टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर चुके हैं। दोस्तों, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हर मिसाइल का लॉन्च समय और उसके उड़ान की गति एक जैसी नहीं रहती, तो जो भी समय बताया गया है वो थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। एक बात और बता देना चाहता हूं कि मैंने इस लिस्ट में पाकिस्तान और ईरान की मिसाइलों को शामिल नहीं किया है, क्योंकि इस वीडियो में हम मुख्य रूप से ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे लंबी दूरी वाली शाहीन 3 मिसाइल की रिपोर्टेड रेंज लगभग 2,750 किलोमीटर है, जबकि ईरान की खुरमशर सीरीज की मिसाइलों की रिपोर्टेड रेंज लगभग 2,000 से 3,000 किलोमीटर तक बताई जाती है। हालांकि इन दोनों देशों के पास ICBM नहीं है, लेकिन इनके पास मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों का बड़ा आर्सेनल मौजूद है। अगर देखा जाए तो इस पूरी लिस्ट में रूस की RS-28 सारमत सबसे आगे निकलती है। इसकी रिपोर्टेड मैक्सिमम रेंज लगभग 18,000 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी रेंज वाली प्रमुख ICBMs में शामिल करती है।
यानी रूस से लॉन्च होने पर यह मिसाइल दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से तक पहुंचने की क्षमता रखती है। उम्मीद है मिसाइलों के बारे में आपका हर डाउट क्लियर हो गया होगा, और फिर भी कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।